हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुक्राफ्ट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है यथार्थवाद। इसके अंतर्गत हम जानेंगे इसके अर्थ व परिभाषाओं के बारे में और इसके स्वरूप के बारे में, और साथ ही जानेंगे प्रमुख सिद्धांतों तथा विशेषताओं के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को। यथार्थवाद समाज की प्रत्येक क्रिया का आधार दर्शन को माना जाता है कि समाज में जो भी क्रियाएँ होती हैं, सारे जो काम होते हैं, वो सारे सबका आधार क्या है? दर्शन है। कि हम देखते हैं सब चीज़ों को तभी करते हैं। अतः व्यक्ति का कोई दर्शन अथवा विचारधारा अवश्य होती है। किसी न किसी की कोई ना कोई सोच जरूर होती है। ठीक है, क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, किस कर्म में विश्वास करते हैं आदि का एक जीवन दर्शन होता है। कि हम किस तरह का पहनावा पहनते हैं। अब हमें तो नहीं पता था ना कि हमारे जो धर्म के लोग हैं किस तरह से पहनते हैं। तो इस तरह से क्या है, मुस्लिम लोग क्या है बुर्का पहनते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पहले से तो नहीं पता थी ना, देख के दर्शन करके उसके बाद ही हमें समझ में आया है। अतः जिस प्रकार की विचारधारा होती है उसी के अनुरूप वाद का जन्म होता है। कि उसी के अनुसार ही इस्म का जन्म होता है। प्राचीन काल में केवल दो विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा सिद्धांत पर, जिसने आदर्शवाद को जन्म दिया, जबकि दूसरी विचारधारा पदार्थ पर। यह आपको याद रखना है कि पहली विचारधारा किस पर आधारित थी? सिद्धांत पर। और दूसरी विचारधारा पदार्थ पर, चीज़ों पर। जिससे प्रकृतिवाद का जन्म हुआ। अतः आदर्शवाद प्रकृतिवाद के बाद आगे चलकर यथार्थवाद तथा प्रयोजनवाद का विकास हुआ। कि इसका क्या है, प्रकृतिवाद के जन्म के बाद क्या हुआ कि आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और आगे चल के क्या बन गए? यथार्थवाद और प्रयोजनवाद, इनका विकास हुआ। यथार्थवाद आदर्शवाद का विरोधी है, एक दूसरे के विरोधी हैं ये, और भौतिकवाद पर आधारित हैं, चीज़ों पर आधारित हैं। यथार्थवादी विचारधारा सिद्धांतों अथवा शब्दों की अपेक्षा वस्तुओं तथा पदार्थों पर विशेष महत्व देते हैं। कौन से? यथार्थवादी। यथार्थवादी क्या है? यथार्थ हकीकत में जो चीज़ें होती हैं वस्तु और पदार्थों पर ज़्यादा महत्व देते हैं यह विचारधारा जगत को उसी रूप में स्वीकार करती है जिस रूप में वह दिखाई देता है, या जिस रूप में उसका अनुभव होता है। कि हम किसी चीज़ को देखेंगे तभी तो समझ पाएंगे कि इसका रंग कैसा है, किस तरह का बना हो। तो यथार्थवाद जो वास्तव में अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व है, उसका अध्ययन करता है। उसके अनुसार अनुभवों के गुण यथार्थ में स्वतंत्र संसार के तथ्य हैं। वह बाह्य जगत को काल्पनिक नहीं मानता। जो हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसको काल्पनिक नहीं माना जा सकता। कल्पना नहीं है, किसी की सोच नहीं है। हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है वो सारा यथार्थवाद है, हकीकत है एक। वह वास्तविकता, व्यवहारिकता, क्रिया यथार्थ तथा लौकिक जीवन को महत्वपूर्ण मानता है। उसकी मान्यता है कि केवल ज्ञानेंद्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सत्य है, जो हम अपनी इंद्रियों द्वारा लेते हैं। हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, छूकर, देखकर, सुनकर। इस तरह से क्या है, हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो ज्ञान अर्जित करते हैं वही सत्य है। यथार्थवादी वस्तु के अस्तित्व को तभी स्वीकार करेगा जब वह निरीक्षण तथा परीक्षण की कसौटी पर कसा जा सकेगा, कि उसका परीक्षण किया जा सके। अब बात करते हैं इसकी परिभाषाओं के बारे में, अर्थ और परिभाषाएं। तो यथार्थवाद शब्द अंग्रेजी के रियल तथा इज्म से बना है। तो यथार्थवाद का मतलब क्या है? रियलिटी, हकीकत में, रियल। ठीक है, इससे बना है, जिसका अर्थ है वस्तु संबंधी ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यथार्थ है क्या। यथार्थ को वास्तववाद भी कहा जाता है। वास्तववाद क्यों? वास्तविकता है इसके अंदर। इसके अनेक रूप हैं, जिसमें यथार्थवाद की मूल धारणा तथा जगत की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है। अगर इसमें से कोई भी नाम याद आ जाता या एग्जाम में आ जाता है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यथार्थवाद क्या है, वास्तववाद क्या है। ठीक है, यथार्थवाद की मूल धारणा, ब्रह्मांड पदार्थजन्य है और पदार्थजन्य ब्रह्मांड ही वास्तविक है। जो ब्रह्मांड है, हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो एक पदार्थ से ही तो बनी है, वही ब्रह्मांड है और वही पदार्थ है। यथार्थवाद में पदार्थ तथा जगत की व्याख्या भिन्न भिन्न रूपों में की गई है। तो यहाँ पे यथार्थवाद में अलग अलग। अब बात करते हैं इसके यथार्थवाद की परिभाषाओं की। जैसे कि बटलर ने कहा है कि यथार्थवाद इस संसार को उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह उसे दिखाई देता है। तो ये भी बहुत अच्छी परिभाषा है, अच्छे से याद हो जाएगी आपको। दूसरी J.S. रॉस की परिभाषा है
यथार्थवाद इस बात पर बल देता है कि वस्तुओं को हम प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करते हैं, उनके पीछे तथा उनसे संबंधित वस्तुओं का ज्ञान है। तो ये भी आपको अच्छे से याद हो जाएगी, छोटी छोटी परिभाषाएं इन्हें याद कर लेना, एग्जाम में आती हैं। तीसरा, सीवी गुड, इनके अनुसार बताया गया है कि यथार्थवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार वस्तु जगत वास्तविकता अर्थात भौतिक जगत चेतन मन से स्वतंत्र रूप में अस्तित्व रखता है। उसकी प्रकृति तथा उसके गुण उसके ज्ञान से ही मालूम होते हैं। चौथा है, स्वामी रामतीर्थ के अनुसार यथार्थवाद का अर्थ वह विश्वास तथा सिद्धांत है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसे कि हमें दिखाई देता है। तो जैसे हम देख रहे हैं वैसा ही तो माना जाएगा ना, संसार केवल नैसर्गिक घटना मात्र है। अब बात करते हैं इसके स्वरूप के बारे में। यथार्थवाद का स्वरूप आखिर कैसा है? निम्नलिखित स्वरूप है इसके, जो कि 4 हैं। सरल यथार्थवाद, पदार्थ में विश्वास ही सरल यथार्थवाद है। कि पदार्थ में विश्वास, हम जिन चीज़ों पे विश्वास कर रहे हैं वो क्या है? सरल यथार्थवाद, हम आसानी से मान ले रहे हैं ना उन चीज़ों को। दूसरा, नव यथार्थवाद, इस यथार्थवाद में आदर्शवाद का तार्किक विरोध किया जाता है। कि नव यथार्थवाद है, इसमें क्या है? आदर्शवाद का तार्किक विरोध किया गया है कि आदर्शवाद को इसमें नहीं माना गया है। तीसरा, आलोचनात्मक यथार्थवाद, इसके अंतर्गत नव यथार्थवाद के ज्ञान शास्त्र की आलोचना की गई है। जो नव यथार्थवाद के बारे में बोला गया उसी की आलोचना की गई, इसीलिए इसे आलोचनात्मक यथार्थवाद कहा है। चौथा है, अब अवयववादी यथार्थवाद, व्हाइट हेड द्वारा की गई व्याख्या अवयववादी यथार्थवाद है। ये चारों ही आप याद कर लेना। यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत, अब देख लेते हैं यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला, प्रत्यक्ष जगत सत्य है। तो ये तो सबको ही पता है कि जो चीज़ें हमें प्रत्यक्ष में दिखाई देती हैं वो हमेशा सत्य ही मानी जाएंगी। यथार्थवादी पदार्थ को सत्य एवं वास्तविक मानते हैं, अतः इस वाद के अनुसार केवल प्रत्यक्ष जगत ही सत्य अथवा यथार्थ है। और जे.एस. रॉस के शब्दों में यथार्थवाद केवल बाह्य जगत की सत्ता को ही स्वीकार करता है, अतः यह आत्मगत आदर्शवाद का उल्टा है। क्योंकि हम जो आत्मा से देख सकते हैं, अब हर व्यक्ति को नहीं आंतरिक अनुभव होता है ना, हर व्यक्ति को आंतरिक अनुभव नहीं हो सकता, इसीलिए क्या है, सब लोग इसको मिथ्या मानते हैं, मानते ही नहीं है बहुत से लोग तो, लेकिन जो जगत में दिखाई दे रहा है उसे ही मानते हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है? यथार्थवाद कहा गया है। दूसरा पॉइंट है इसका, ज्ञानेंद्रियों के द्वार। यथार्थवाद के अनुसार ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। तो यथार्थवाद के अनुसार क्या, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी ज्ञान लेने वाली जो चीज़ें हैं, उनसे ही जो हमें ज्ञान महसूस हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है हमें, कानों से क्या हमें सुनाई दे रहा है, नाक से क्या है हम सूंघकर, जीभ से हम क्या है चेक करके बता सकते हैं, हाथों से क्या है छूकर बता सकते हैं। इस तरह से जो हमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान मिल रहा है वो ज्ञानेंद्रियों द्वार हैं ज्ञान का, जिनसे हम ज्ञान ले रहे हैं। दार्शनिक रसेल के शब्दों में, मेरा विचार है कि अंतिम रूप में पदार्थ की रचना अणु नहीं वरन संवेदनाएं करती हैं। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे मानसिक जीवन के रचनात्मक तत्व पूर्ण से संवेदनाओं तथा प्रतिमाओं में निहित होते हैं। तीसरा है अवयव का सिद्धांत। यथार्थवाद के अनुसार संसार में जड़ तथा चेतन वस्तुएं एक अवयव बनाती हैं। व्हाइट हेड के अनुसार जगत के विकास की प्रक्रिया में एक तरंगित अवयव है। परिवर्तन इस तरंगित जगत का मुख्य लक्षण है कि इसमें परिवर्तन होता रहता है थोड़ा थोड़ा। शाश्वत वास्तविकता का सार तत्व प्रक्रिया है कि तत्व तो होना ही चाहिए। मस्तिष्क को अवयव के कार्य के रूप में जानना चाहिए कि मस्तिष्क क्या कर रहा है, सारी चीज़ें हमें ज्ञान दे रहा है सब चीज़ों का। चौथा है आदर्शवाद का विरोध। यथार्थवाद के अनुसार आत्मा, परमात्मा तथा परलोक शब्द केवल कल्पना की उपज है। यथार्थवाद क्या मानते हैं कि आत्मा को हमने देखा नहीं है, परमात्मा को देखा नहीं है, परलोक को देखा नहीं है, तो उसे क्या है, एक काल्पनिक माना है। तो इसीलिए आदर्शवाद इसका विरोध करते हैं, यथार्थवाद इसका विरोध करते हैं। पांचवा, मनुष्य भौतिक जगत का एक अंग मात्र है। यथार्थवाद के अनुसार मानव भौतिक जगत का एक अंग है। ये तो सभी को पता है कि हम लोग क्या है, समाज में रहते हैं, तो समाज के ही एक हिस्सा है हम लोग। तो मानव भौतिक जगत का क्या है, अंग है।
छठा है प्रयोग पर बल। यथार्थवादी दर्शन निरीक्षण तथा प्रयोग पर बल देता है। सातवां मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन का महत्व है। यथार्थवादी व्यवहारिक जीवन को अधिक महत्व देते हैं। रस के शब्दों में बता दिया जाए कि जीवन सत्यों तथा भौतिक विज्ञान के निष्कर्ष के अनुकूल होता है कि सारा जीवन। अब यथार्थवाद की शिक्षा की मुख्य विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। यथार्थवाद की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। पहला, विज्ञान पर आधारित। यथार्थवादी बालक को उपयोगी तथा व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों का समावेश होना चाहिए। आप लोग देखते होंगे जिनके पास विज्ञान विषय है उसमें सारी चीज़ें भौतिक ही होती हैं। दूसरा, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। यथार्थवादियों ने प्रचलित पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है तथा इसे निरर्थक बताया है, क्योंकि यथार्थवाद हमेशा हकीकत की बात है तो सबको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाना चाहिए। अगर हमें किसी पेड़ के बारे में बात करनी है तो पेड़ को दिखाकर ही बात की जाए। तीसरा, बालक के वर्तमान जीवन पर बल। यथार्थवादी बालक के वर्तमान जीवन को केंद्र मानते हैं कि उनका जो आज का जीवन है उसको बेहतर कैसे बनाया जाए। चौथा, प्रयोग तथा व्यवहारिक जीवन पर बल। यथार्थवादी प्रयोग तथा व्यवहारिक जीवन पर बल देते हैं, क्योंकि जब तक चीज़ें प्रयोग में नहीं लाई जाएंगी तब तक व्यक्ति नहीं सीख सकता। यथार्थवादी शिक्षा बालक में क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता उत्पन्न करने पर बल देती है कि जब चीज़ें देखते हैं तभी हम उसके प्रति व्यवहार प्रस्तुत कर सकते हैं। पांचवा है ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल। यथार्थवाद के अनुसार बालक के ज्ञान को प्रभावशाली बनाने के लिए ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण परम आवश्यक है, क्योंकि हर इंद्रिय का ज्ञान होना चाहिए बच्चे को। इसका कारण यह है कि ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के द्वार है, क्योंकि जब हमारे पास सारी ज्ञानेंद्रियां होंगी, उनका अनुभव कर सकेंगे हम लोग, तभी ज्ञान ले सकेंगे। अतः इनके प्रशिक्षण पर बल दिया जाए। छठा, बालक को नियंत्रित स्वतंत्रता। यथार्थवादी शिक्षा बालक की स्वतंत्रता को स्वीकार करती है कि बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए कि वो अपनी मर्जी से कार्य कर सके। परंतु शिक्षा बालक को इतनी स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है कि वह सब कुछ स्वयं ही सीखता रहे। कि ये जरूरी नहीं कि बच्चा अपने आप ही सीखता रहे, उसके लिए कोई ना कोई अध्यापक जरूर होना चाहिए। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।